सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल आपको जो होमवर्क दिया था करके आए आप में से कोई? सबको ही दिया था वैसे तो। किसी ने किया? एक दो, हाँ उठाओ उठाओ। चलो कम से कम कुछ नहीं। बाकी ने क्यों नहीं किया? बाकी की काम की चीज नहीं थी क्या? चलो जिन्होंने किया वो अपना अनुभव बताएंगे थोड़ा थोड़ा। ओम प्रणाम। आपने जिस स्थिति में मतलब रहकर सारे कर्मों को करने के लिए बताया, तो मैं बहुत पहले से शुरू किया हूँ 2017 से। परम पूज्य गुरु जी से जब मैं गीता कल का बताओ अभी। वो स्थिति मेरा जो था ना, मतलब अभी विगत 6 माह से वो बहुत कम हो चुका है। उसका कारण ये है आहार के ऊपर मेरा मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो। मैं जो समझ में आया मेरे को आहार उसके लिए संतुलन मात्रा में लेना होगा, तो मैं 10 दिन से शुरू किया है लेना। तो कल मतलब विगत 6 माह से जो मेरा स्थिति था डाउन हो गया था, अभी अपलिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे पूर्व जैसे। क्योंकि मैं सारे कर्मों का मतलब 2 चीज पकड़ लिया था गीता से। एक तो सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना और सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करना। तो विगत 6 माह थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है ज़्यादा मेरा। तो मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं ईश्वर के लिए करता हूँ। कल आपको क्या हुआ? कल तो मतलब पूरा दिन भर तो ऐसे रुक नहीं पाया, पिछले जैसा था स्थिति। तो बीच बीच में याद आ रहा था कि 6 महीने से जो स्थिति अच्छी नहीं थी वो कल से उसकी शुरुआत हो गई। चलो आगे दो, थोड़ा थोड़ा ही बताना है। हाँ जी। ओम दीदी प्रणाम। जो मन की एकाग्रता में है दीदी, कल ध्यान के समय शाम को वो जो बातें आप कक्षा में बताई थी उसको जाके पढ़ने के बाद वही विचार पुनः ध्यान के समय वो बना। तो अन्य दिनों की तुलना में कल ज़्यादा एकाग्रता और मन रुका रुका सा महसूस हुआ, सुखद अनुभूति हुई। हाँ जी, और किसने हाथ उठाए थे? ओम दीदी जी। दीदी जी, हम आपसे एक बार बात किए थे ये अपने विषय में कुछ परेशानी की, तो जब आपने कहा कि 1 घंटा कम से कम अनुलोम विलोम करो, तो तब से मैं जब भी अनुलोम विलोम करता हूँ, तो कल हमने ऑब्जर्व किया अनुलोम विलोम करने से पूर्व की स्थिति हमारी मानसिक दशा कैसी है, तो अच्छी नहीं थी। लेकिन लगातार जब मैं करता रहा गिनकर कि 1 बार किया, 2 बार, ऐसे 100 बार कर, जब मैं उठा तो उसके बाद वो फील किया कि दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा। वो हैप्पीनेस फील हो रहा था, जैसे कि किसी जॉब का मिल गया हो जो अचीव करना चाहता हूँ, वैसा अनुभव हो रहा था। काफ़ी हैप्पीनेस फील हुआ। लेकिन संध्या के बाद जैसे ही अपना हुआ यथावत स्थिति में आ जाता, सामान्य स्थिति आ जाती। तो ये और जी कल जो आप बताए थे, जैसे मेरा कभी अभी लगभग हमको 10 माह हो गया है दीदी, लेकिन उस दिन से जो भी आप बताए उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। लेकिन कल से एक बात हमको कई दिन से चल रहा है कि वाणी दोष, कि मैंने कोई यदि गड़बड़ करता है उसको जोर से बोल देना। तो कल से धीरे 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 धीरे
हम इस पर कंट्रोल किए, आपका ध्यान गया कि इसको ठीक करना चाहिए। ठीक करना है। अब ये बहुत ठीक मैंने होगा, वो तो होगा, टाइम इसमें से होगा, एक दिन में थोड़ी होता। ध्यान जाना भी ठीक होने का पहला। जैसे आप एक दिन कह दिए थे दीदी कि गुरु जी 3 बजे जगता है, तो हम भी 2:45 बजे जगते हैं, तो उसमें स्वाध्याय भी करते हैं या ध्यान भी कुछ करते हैं, तो बहुत आनंद आता है और नियम का भी पालन करते हैं, हमको आनंद आता है। आपके पीछे दे दो। ओम रिद्धि जी प्रणाम। रिद्धि जी, आपने जो कल बताया था कि स्वाध्याय करना है, अपने आत्मनिरीक्षण करते रहना है, तो मैंने गौर किया अपने आप पे। जब मैं स्वाध्याय करने के लिए बैठा तो पहले अभी भी होता है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठूं तो मेरा मन इधर उधर जाता है, चीज़ों को सोचते हैं, तो फिर जिस विषय पे मेरा मन जाता था उस पर कुछ देर तक, काफ़ी समय तक, कुछ देर मतलब 10 मिनट तक सोचते रह गए। लेकिन कल मैंने गौर किया कि मेरे मन जिस विषय पे गया, मैंने सोचा कि वहाँ गया, वहाँ से लौटा के फिर पढ़ाई पे लाना है। मैंने गौर किया कल अन्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी सूत्र भी मुझे याद हुए। तो ये अनुभूति नहीं हुई कि हम चाहें तो अपने मन को वहां से हटा के इधर ला सकते हैं? हाँ, ये हमारे वश में है जी। ऐसा नहीं है कि मन नहीं लगता है, हम जहाँ चाहें लगा सकते हैं जी। और किसने हाथ उठाया था? इधर तो आगे आगे आगे। ओम दीदी, ये मैं भी जैसे कल बोले थे आप कि ध्यान एकत्रित करना, बाहर के वृत्ति को रोकना, ये मैं भी प्रयास किया ऐसे। जब जब प्रयास करता हूँ ऐसे, मेरा दिमाग में तो दिन भर कल वही चला, तो मेरे और ज़्यादा और वृत्तियाँ आने लगते हैं। ये भी एक अनुभव है। ध्यान नहीं देते थे तो शायद कम आती होंगी, आती तो होंगी तब भी, पर जब ध्यान दिया तो पता लगा कि बहुत वृत्तियां आ रही हैं। तो वो ऐसे नहीं होता है कि ध्यान देने से ज्यादा आ गई, बल्कि ध्यान देने से जो बहुत आ रही थी उनका पता चल गया, पहले पता नहीं चलता है। हाँ जी दीदी मैडम, कल जो आपने कहा होमवर्क दिया था, तो दिन भर कई बार मेरे को याद आया, बहुत बार भूल भी गई और थोड़ी देर बाद याद आया। फिर मैं वैसे प्रयास की तो 1-2 सेकंड तो ऐसा कर पाई, फिर पता नहीं कहाँ से बहुत सारे विचार आए। फिर मैं देखने लगी, अरे मेरे को तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था, तो मेरे को तो निर्विचार होना था। फिर मैं सोचने लगी ये भी तो एक विचार है, तो इसको फिर कैसे हटाऊं? हटाना नहीं, किसी को भी देखना है, जस्ट हटाना किसी को नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ऐसा लग रहा था कि अगर इस चीज़ को निरंतर करेंगे तो ये अच्छा आदत होगा, क्योंकि पहले कभी ऐसा विचार नहीं किया कि हाँ मुझे इसको भी रोकना है। तो कल पहला ऐसा एक्सपीरियंस, तो आज भी सुबह ऐसा लग रहा था कि हाँ इसको करना है, तो अच्छा लग रहा था। और पहले जब हम किसी के लिए कुछ करते थे, किसी का मदद कुछ करते थे, तब पहले ऐसे हिसाब लगाते थे उन्होंने मेरे लिए क्या किया या ये आगे मेरे लिए क्या करेगी। तो आजकल जब ऐसा किसी का करने के लिए मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ मुझे कुछ अपने लिए है ये, हाँ, उसके लिए नहीं। तो पहले ये अनुभव नहीं आता था, तो आजकल अगर कुछ मौका मिलता है तो अच्छा लगता है, नहीं आज का दिन तो सार्थक हुआ जैसा आपने बताया। तो ये वो पहले वाला वो जो हिसाब लगाने वाला था, तो वो आजकल नहीं आता मन में कि मुझे क्या मिलेगा। तो बहुत फायदा हुआ, सुखद अनुभूति हुई जी, बहुत अच्छा। ओम दीदी प्रणाम। आपने कल कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मस्तिष्क को शांत रखना है, निर्विचार रहना है। तो मैंने कल कई बार ये दिन में कोशिश की, उससे मेरे को ये अनुभव हुआ कि एनर्जी खर्च नहीं होती, थकावट नहीं होती। ऐसे में कुछ ना कुछ थोड़ी देर में सोचते रहती थी, थोड़ा सा लगता था कि सर में दर्द हो रहा है या 5 मिनट लेट जाऊँ या थक गई हूँ। तो कई बार मैंने, जब मैं काम कर रही थी, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गई, चुपचाप बैठ गई कि कुछ नहीं सोचना है। तो ऐसा लगा कि कुछ थकावट नहीं हुई है, एनर्जी बनी हुई है। तो वो थकावट, मस्तिष्क को शांत करने से शरीर सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल होता है, वो मेरे को कल फील हुआ। बहुत अच्छा, उधर दे दो। प्रणाम दीदी जी। कल मैंने सुबह से ही, जब से आपने बोला था, तो मैंने जब इसे जागरूकता, मन की एकाग्रता बढ़ने लगी थी। और सबसे पहले कि जब सुबह सुबह मैं उठी थी तो मतलब कि मन में एक सुबह पहला विचार आया था एकाग्रता का। फिर आप क्लास में आई थी तो आप भी जागरूकता के लिए बताने लगे थे,
तो फिर मैंने शाम तक ऐसे ही प्रयास किया था, तो मुझे अनुभव हुआ कि मतलब कि मन की एकाग्रता बढ़ रही है। आपने जो सुबह सोचा वही आपको क्लास में भी मिल गया। जी। ऐसे भी होता है, जो हमारी सच्ची अभिप्सा होती है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई लिंक मिल जाता है। अब आप की और मेरी तो बात नहीं हुई थी, तो ये इससे भी हम ये जान सकते हैं कि भगवान से जो हम मांगते हैं तो उसकी टेलीपैथी होती है, भगवान देता है उसको। कल जो बात हो रही थी ना, सारी प्रकृति बोलती है एवं अस्तु, तो ये वही बात है। और दीदी जी, जैसे कि हम कभी कभी उठते हैं ना सुबह सुबह, तो पहला विचार आएगा, तो फिर मैंने खासकर देखा कि उस चीज़ को आप बताते ही हैं क्लास में, तो उससे क्या होता है, मेरा शाम तक और अच्छे से होने लगता है। तो अच्छी बात है। तो आप भावुक हो रही हो, तो ऐसे होता है। अच्छा, अब ऐसे होता है, कल भी मैंने बताया था, जैसा हम सोचते हैं या चाहते हैं या बोलते हैं तो सारी प्रकृति बोलती है एवं अस्तु। तो अब आप लोगों ने नहीं पूछा, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हमें दुख मिले? दुख मिले मुझे, ऐसे चाहता है कोई? और ये काम मैं दुख के लिए कर रहा हूं, ऐसा कोई काम करता है क्या कि मैं ये कर्म कर रहा हूं इससे मुझे दुख मिलेगा? ऐसे करता है क्या कोई? तो ना दुख चाहते हैं, ना दुख के लिए कोई कर्म करते हैं, तो फिर ये दुख आते कहां से हैं? हर व्यक्ति सुख चाहता है और जो भी करता है वो सुख के लिए ही करता है, तो दुख जीवन में आते कहां से हैं? कार्य किस प्रकार से कर्म है उनको जानकारी नहीं है ना। जैसे बीज बोना है तो उनको चाहता है तो फल चाहिए, लेकिन बीज को अगर ऊपर में छोड़ दे तो कैसे फल मिलेगा? हाँ जी डॉक्टर साहब। ओम दीदी। दीदी जी, वो जैसे कोई कर्म करता है तो उसके ये डिपेंड करता है कि उसका ज्ञान क्या प्रतिष्ठित है। जैसे चोर है, उसका ज्ञान प्रतिष्ठित है कि चोरी से मुझे साधन मिलेंगे, मुझे सुख मिलेगा। सुख के लिए तो करता है, लेकिन हर व्यक्ति सुख के लिए करता है ना। आप चोर पे मत जाओ, अपने ऊपर रहो। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, हम चोर डाकू लुटेरे कुछ नहीं है, हम जो भी करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं, अच्छा ही काम करते हैं। तो जीवन में दुख आ कहां से जाते हैं? तो सबके जीवन में आते हैं दुख, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसके जीवन में ना आते हो दुख। तो फल तो दीदी ईश्वर के हिसाब से मिलेगा ना। अब मेरा कोई ज्ञान प्रतिष्ठित, मैंने ऐसे कर लिया कि सुबह लेट सोने से, लेट तक जागने से मुझे सुख मिल रहा है। अब वो मेरे को ज्ञान है, लेकिन मेरे को सुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा वो ज्ञान वैसा है। आपका ज्ञान है कि लेट उठने से, लेट तक सोने से और लेट उठने से सुख मिलता है, मतलब और वही काम कर रहे हैं आप सुख के लिए ही जी। लेकिन मुझे उससे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि ईश्वर के हिसाब से मैं रोगी हो जाऊंगा, बलहीन हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा जीवन में। कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में तो परतंत्र है ना। फल तो फिर ईश्वर तो मैं यही तो मेरा प्रश्न है कि फल दुख क्यों आ जाता है? सोचा सुख, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो सोचते हैं वो हो जाता है। सुख मिला, सुख के लिए सोचा, सुख के लिए किया और आ गया दुख फल में, ऐसा क्यों? तो सुख तो मिला था ना दीदी, जैसा मुझे सुख मैंने चाहा था, सोने का सुख मिला था मुझे, उसके लिए मैंने सोया था मैं, ये मेरा ज्ञान प्रतिष्ठित था। लेकिन जब मुझे फल मिलेगा पूरी व्यवस्था के अनुसार मिलेगा ना, वो मेरे को ज्ञान की वजह से दिक्कत हुई है। और इसको थोड़ा स्पष्ट कौन करेगा? आपका हो गया? हाँ, एक पीछे माइक दे दो। आपने काम करते समय सोचा था कि ये काम मैं अविवेक पूर्ण कर रहा हूँ और इसका फल वो ही आना है, ऐसे सोचा था क्या? करते हैं उस समय तो सुख ही लगता है कि ये सुख ही तो यही तो मैं कह रही हूँ कि सुख ही सोचते हैं, सुख के लिए ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, दुख क्यों मिलता है? जैसे मेरे को 3 रोटी खानी चाहिए थी, मैंने 4 खा ली। फिर खाते समय तो अच्छा लगा कि हाँ अच्छा भोजन खा लो, फिर खाने के बाद दुख मिला उससे कि हाँ नहीं खानी चाहिए थी। तो अभी एक दुख क्यों मिला? जब आपको भूख थी एक रोटी की और आपको सुख लग रहा था, सुख के लिए ही खाया था, दुख मिला क्यों? जो हम चाहते हैं वही तो मिलता है ना हमें। आपने तो चाहा ही नहीं था दुख। उस कर्म के फलस्वरूप मिला कि कुछ ज्यादा हो गया। फिर
वो तो ठीक है, ये तो एक दूसरी बात होगी कि भाई कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है, ये तो ये हो गया ना, उसकी मनाही नहीं की जा रही है। कर्म फल व्यवस्था तो ईश्वर के ही हाथ में ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, इस पे प्रश्न नहीं है। पर हमने जब किया सुख के लिए तो सुख ही मिलना चाहिए, ईश्वर की तरफ से दुख क्यों मिले? कोई हाँ कार्य जी, कर, सोपान जी माइक दे देना, उधर पीछे से माइक दे दो भाई। आगे भिजा दो एक माइक। हम जो भी कार्य करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं, जब हम दूसरे के लिए कार्य करेंगे तो हमें खुशी होगी इस बात की। जब कोई अगर हमारे फल की आशा है उस कार्य में, तो फल तो हमारे अनुरूप तो नहीं मिलेगा दीदी हमें। अगर वही कार्य अगर दूसरे समाज के लिए, दूसरे जिसको जरूरत है कामों की, उनके लिए करेंगे तो बहुत आनंद होगा दीदी हमें। तो लगता है कि हमारे स्वार्थ के लिए हमें दुख मिलता है उस फल की आशा के कारण। हाँ, ये सोपान जी उत्तर के नजदीक पहुंच गए। दुख मिलने का मूल कारण वो कर्म नहीं है कि आपने 2 की जगह 3 रोटी खा ली, वो कारण नहीं है। मुख्य कारण वो नहीं है कि आप रात को देर से सोए और देर से उठे, ऐसा नहीं है। दुख का मूल कारण है कि हम हर कर्म करके सुख चाहते हैं। ये जो आसक्ति है ना सुख के प्रति, ध्यान भजन करते हैं और फिर दुख मिलता है, कितनी विचित्र बात है। गुरुकुल में रहने वाले तो सब यज्ञ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, रामायण जी पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, दर्शन जी पढ़ते हैं, उपनिषद जी पढ़ते हैं, वेद जी पढ़ते हैं, सारे जी पढ़ते हैं, और परिणाम में दुख। ध्यान भजन करने वाले को तो दुख नहीं ना होना चाहिए कम से कम। तो ध्यान भजन भी क्यों करते हैं? इससे सुख मिलेगा। ये जो लालसा, इसका नाम ही कामना कहा है, ये ही काम है। और कामना का दुख तो फल तो हमेशा दुख होता है। मूल में हमारे साथ जो जुड़ी हुई दिक्कत है वो क्या है? सुख की इच्छा है। हम भगवान को भी किस लिए चाहते हैं? भगवान से हमें सुख मिलेगा इसलिए चाहते हैं। तो इसलिए फिर भगवान को चाहने वालों को भी दुख मिलता है, जो भगवान को चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान को चाहना ही चाहिए, मुझे इस भाव से नहीं चाहते हैं। इस भाव से चाहते हैं कि मेरे को उससे सुख मिले। तो ये बहुत गहरी बात है। ये कोई भी काम हम किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए करते हैं हम हर काम, अच्छा या सांसारिक दृष्टि से गलत, वहां भी सुख दिखाई देता है आदमी को। और सुख के लिए प्रयास करने में हम स्वतंत्र हैं। आप लोगों को कल एक होमवर्क दिया गया कि आप इसके ऊपर चिंतन मनन करना। अब आप लोगों को चिंतन मनन करने में तो दुख दिखाई दिया, इसलिए नहीं किया। आप स्वतंत्र हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। और आपको अपना प्रमाद में रहना, उसमें आपको सुख दिखाई दिया, इसलिए प्रमाद में रहे, जागरूकता में नहीं रहे। तो ये करने में आप स्वतंत्र हैं, और आपको उस जिसमें सुख दिखाई दिया वो आपने किया, लेकिन इसके फल में आप स्वतंत्र नहीं है। आप वो कर्म तो कर सकते हैं, आप प्रमाद में रह सकते हैं, आप यहाँ से जाने के बाद अपने कक्ष में जाके सो सकते हैं, आप खाना कम ज्यादा खा सकते हैं, आप आपको कहा था मौन रहना, आप किसी दूसरों के साथ गप्पे लड़ा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आपको सुख मिल रहा है उसमें, इसलिए आप कर रहे हैं। लेकिन मूल में आपके कामना है कि मुझे सुख मिले, और ये कामना बदले में दुख लाएगी, इसलिए वहां पर कहा परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। सुख नहीं चाहना, सुख की इच्छा नहीं रखना है, कर्तव्य की भावना से कर्म करना है। गीता में भी वही बताया है, यज्ञ को सात्विक राजसिक तामसिक बताया ना, कर्म भी हमारे सात्विक राजसिक तामसिक होते हैं। तो सुख की भावना से कोई भी कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा जरूर, और दुख की भावना से करेंगे वहां तो दुख मिलना ही मिलना है। किसी का बुरा करने के लिए यदि हम कुछ अर्जित कर रहे हैं तो तब तो दुख आना ही आना है, भाव ही ठीक नहीं था।
पर सुख का भाव लेने का था तो भी दुख मिलता है। तो मूल में उस सुख लेने की भावना का त्याग करके कर्तव्य की भावना से करना चाहिए। क्योंकि मुझे कितना भी सुख मिल जाए तो मुझे आत्मा में कुछ अतिरिक्त ऐड नहीं होगा, और बहुत ज्यादा दुख मिल जाए तो भी मेरे स्वरूप में अतिरिक्त ऐड नहीं होगा। मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा, वैसा ही था। ये जो हमारे शरीर हैं ये तो आत्मा की परछाई जैसे हैं। जैसे आईने में एक तो रियल आदमी सामने खड़ा होता है, एक उसकी परछाई होती है। तो रियल के कारण परछाई है ना, रियल नहीं रहेगा तो परछाई भी नहीं होगी। तो शरीर और शरीर दूसरे शरीरों के साथ संबंध, ये तो किसके कारण है? आत्मा के कारण है। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा निकल गया तो शरीर को भी जला देंगे, शरीर भी नहीं रहेगा फिर। तो परछाई के सुख के लिए प्रयास नहीं करना, अपने कर्तव्य भाव से, या फिर दूसरा है दूसरों को सुख देने के लिए। ये शरीर या तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है, या तो दूसरे को सुख देने के लिए मिला है। दूसरे को सुख देने के लिए जो कर्म करते हैं उसको सेवा कहते हैं, और अपने कर्तव्य भाव से जो कर्म किया जाता है उसको पूजा कहते हैं। मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, इसी के लिए ही मिला है मुझे। तो हमेशा जीवन की शुरुआत छोटी छोटी बातों से ही होती है, कभी भी बड़ी समाधि एकदम से नहीं लगती है। छोटी छोटी आदतों को, छोटे छोटे व्यवहारों को, छोटे छोटे स्वभावों को एक एक इंच करके चलना होता है, और छोटी छोटी उपलब्धियों से, छोटे छोटे परिष्कारों से फिर बड़ी उपलब्धियां जीवन में कब आ जाती हैं पता नहीं चलता है। इसलिए व्यक्ति को शुरुआत हमेशा छोटे से करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को व्यायाम करना है और किसी को आदत है नहीं, तो वो कहाँ से शुरू करे? 1 मिनट से शुरू करे। 1 मिनट तो सब कर सकते हैं। अब व्यक्ति कहेगा 1 मिनट से क्या होगा? भाई तू कर तो सही 1 मिनट। आज यदि 1 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार कर लिया तो निश्चित रूप से कल 2 करेगा। आप में से 2, 5, 4 भाई बहनों ने जो इसके ऊपर ख्याल किया, तो किसी का भी ये अनुभव नहीं है कि ब्रजी हमें तो बड़ा दुख मिला ये करके। किसी का भी ये अनुभव नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम दुख हो सकता ही नहीं है। जो अपने स्वरूप की तरफ लौटेगा तो उसका परिणाम दुख कैसे होगा? तो जिसने 1 पल के लिए ध्यान दिया वो निश्चित रूप से आज 2 पल के लिए ध्यान देगा, जरूर देगा। और आज भूल गया तो आने वाले कल में देगा, क्योंकि थोड़ा भी इस जीवात्मा को कहीं कुछ टेस्ट मिलता है ना तो ये उधर ही जाता है फिर, और करते ही नहीं है, टेस्ट मिलता ही नहीं है। इसलिए फिर वर्षों तक ध्यान भजन करने वाले भी सुख को प्राप्त करते नहीं है फिर, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं किया। इस कारण से तो शुरुआत तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। किसी भी एक छोटी से छोटी, थोड़े से थोड़े समय के लिए, 1 मिनट के लिए, क्लास में पढ़ते समय, खाना खाते समय, यज्ञ करते समय, प्राणायाम करते समय, ध्यान करते समय, घूमते समय, पढ़ते समय, कहीं से तो शुरुआत करे आदमी, और करेगा तो उसको मिलेगा, और अंत तो गत्वा करना ही पड़ेगा। और ये जीवन बीत रहा है, ये सबसे बड़ा लॉस हो रहा है 1-1 मिनट करके, क्योंकि एक संपत्ति सबको समान देता है भगवान। जैसे अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ का जैसे शाही स्नान है मानो, तो वो शाही स्नान देखने के लिए केवल वीआईपी को अनुमति मिलती है। सामान्य लोग हमारे जैसे जाएंगे तो उनको घुसने ही नहीं देते हैं उस पे वीआईपी घाट पे। तो यहाँ तो पार्टीशन हो गया, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं उनसे वीआईपी मिल सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं मिल सकते, उनको देख भी नहीं सकते हैं उन चीजों को। लेकिन सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्य को केवल वीआईपी देख सकते हैं कि सब देख सकते हैं? कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है भगवान ने, कितनी उससे ऊर्जा सब ले सकते हैं। वहां कोई वीआईपी या ऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं है, क्लास मास कुछ नहीं है वहां पे।
ऐसे समय रूपी संपत्ति भगवान ने सबको बराबर दी है, वीआईपी को भी, ऋषियों को भी, अमीरों को भी, राजघराने में पैदा होने वालों को भी, गरीब घरानों में पैदा होने वालों को भी, उच्च वर्ण वालों को भी, निम्न वर्ण वालों को, सबको समय रूपी संपत्ति बराबर दी है। 24 ही घंटे हैं सबके पास। अब जो ऋषि मुनि योगी हुए, ये जो महापुरुष हुए, उन्होंने क्या किया? उस समय का ही तो सदुपयोग किया। और क्या किया उन्होंने? बताओ, स्पेशल क्या किया? जो आज महान है या जो पहले महान हो गए, उन लोगों ने स्पेशल क्या किया, ये बताओ आप। समय का ही तो ठीक सदुपयोग किया और अपने शरीर और इंद्रिय साधनों का ठीक से सदुपयोग किया। दो ही तो काम किए। समय को, सारे समय को उन्होंने किस में लगाया? जागरूकता पूर्वक लगाया। जिस भी काम में लगाया, ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक वो काम किए उन्होंने। चाहे उन्होंने संसार के काम किए, चाहे भगवत प्राप्ति के काम किए, पर अपने समय को उन्होंने वेस्ट नहीं किया थोड़ा सा भी। तो ये वाला काम हम कर सकते कि नहीं कर सकते? मतलब कोई उसमें कोई पार्टीशन हो, उसमें कोई डिफरेंस हो, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। समय उनके पास भी वैसा ही, समय हमारे पास भी वैसा ही। उन्होंने अपने सारे समय को, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भाषा में बोले तो, प्रोडक्टिव वर्क में लगाया। कुछ उससे उत्पत्ति होनी चाहिए उस टाइम से। आप यदि किसी फूल को भी देख रहे हैं, आप सूर्य को भी देख रहे हैं, तो उस देखने से कुछ, उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो आपके समय की सार्थकता है। फिर आप बैठे भी हैं यदि, तो जागरूकता पूर्वक बैठे। आपके बैठने का भी फल आना चाहिए। इधर शरीर बैठा है, ख्याल कहीं और चल रहे हैं, और वो चल रहे हैं जिसका कोई भी परिणाम नहीं आने वाला है, तो फिर समय का दुरुपयोग है। तो उन लोगों ने केवल समय को ही तो सलीके से लगाया, इसलिए वो महान बन गए। तो समय तो हम सबके ही पास है। अब कल किसी ने चिंतन किया, उसके लिए भी वही समय था। किसी ने चिंतन नहीं किया, उसके लिए भी वही समय है। तो वो दोनों का गया। अब जिसने लगाया उसका तो लाभ हो गया, थोड़ा लगाया तो थोड़ा लाभ हो गया, और ज्यादा लगाया तो और ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं लगाया तो भी चला ही गया टाइम। तो फिर तो हानि हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा बड़ी बातें नहीं उसमें उलझना चाहिए जी। एकवाद को माने कि द्वैतवाद को माने कि त्रैतवाद को माने, कितने तत्व नित्य हैं, कितने अनित्य हैं, कौन से मत पंथ संप्रदाय, इन बातों में नहीं उलझना चाहिए व्यक्ति को। वो कुछ बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, उनका काम वही है जीवन का, उनको बस वही बातें ही करनी है, तो उनके लिए छोड़ दो उसको। हमें अपने समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, अपनी छोटी छोटी क्रियाओं को कल से आज कैसे परिष्कृत हो हमारी, बिल्कुल छोटे छोटे काम, बिल्कुल नन्हे नन्हे काम। और फिर तो जीवन में ऐसे हो जाता है जैसे वो दिए में तेल चढ़ता चला जाता है ना, और उसका उजाला बढ़ता ही चला जाता है, तो वो तेल डलने जैसा काम हो जाता है। फिर जागरूकता आते ही फिर वो प्रकाश होता ही चला जाएगा, अपने आप आपको पता लग जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने शास्त्र पढ़ करके जीवन को महान नहीं बनाया, उनके महान जीवन की साक्षी ये शास्त्र देते हैं कि जैसा वो जी रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जी रहे हैं। उन्होंने वेद पढ़ के जीवन को महान नहीं बनाया, वेद उनके जीवन के साक्षी दे रहा है कि उन्होंने जो जीवन जिया वो बिल्कुल वैदिक रीति से जिया।